लोकसभा चुनाव का प्रचार अपनी चरम पर है। राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर इस कदर शुरू है कि भाषा की मर्यादाएं लांघी जा रही हैं। बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार का सिलसिला भले ही थम गया हो, लेकिन इस प्रचार से खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव की जनसभा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए अपशब्दों को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। तेजस्वी की जनसभा से वायरल हुए अपशब्दों वाले वीडियो को लेकर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला, जिसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम भाषण दे रहे थे, नीचे लोग क्या बोल रहे हैं ऊपर सुनाई नहीं देता है, और बात का बतंगड़ ना बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। दुख इस बात का है कि जिस मंच पर जिस नेता के सामने मुझे मेरे परिवार को गालियां दी गई, वो मेरा छोटा भाई है। मेरे ऊपर कई बार इस बात के आरोप लगाए गए हैं कि एनडीए गठबंधन में होने के बावजूद मैं क्यों लालू जी के परिवार के प्रति मैं सॉफ्ट रहता हूं, क्यों नहीं मैं ज्यादा बोलता। ये वो मर्यादा है, राजनीतिक मंच पर मैं उनके साथ सीधा मुकाबला करूंगा, पर पारिवारिक कुछ मर्यादाएं थीं जो मेरे पिता के समय से चलती आ रही। मेरे पिताजी लालू जी समकक्ष रहे, दोस्त रहे एक दूसरे के साथ, दोनों ने लंबे समय तक काम किया। उस नाते वो रिश्ता है मेरा उस परिवार से, और उस रिश्ते की मर्यादा को मैंने बरकरार रखा। राजनीतिक मैंने उनका कड़े से कड़ा विरोध किया, पर कभी भी पारिवारिक स्तर पर मैं उनके कभी नहीं गया। ऐसे में नाराज गुस्सा होने से ज्यादा मैं दुखी हूं, और दुखी मैं इस बात को लेकर हूं कि जब मेरे परिवार को गाली दी जा रही थी, मेरा छोटा भाई उस मंच पर था। जब मेरी मां के बारे में कहा जा रहा था, मेरे लिए राबड़ी देवी जी मेरी मां है, बात खत्म, वो है मेरी मां। ऐसे में कोई उनके लिए, मेरी बड़ी बहन मीसा दी के लिए, रोहिणी आज चुनाव लड़ रही हैं, उनके लिए या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता। मैं तत्काल उसी वक्त उसी मन से कड़ा विरोध उनके खिलाफ मैं दर्ज कराता। पर जिस तरीके से मेरे छोटे भाई ने खामोशी बरती और उनके सामने बोला जा रहा था, वो कहते हैं कि हमें सुनाई नहीं दिया। पहली पंक्ति में वो व्यक्ति खड़ा, हम लोग मंच पर खड़े होते हैं, हम लोग को पता है कि जो लोग सामने क्या थोड़ी दूरी पर भी होते हैं तब भी उसकी आवाज सुनाई देती है। कोई वहां पे नॉइज बैरियर्स थोड़ी लगे हुए हैं, और उस वक्त मंच पे खामोशी थी, आप तो भाषण भी नहीं दे रहे थे, तो कैसे आपको सुनाई नहीं दिया? बट सिर्फ राजनीति के लिए, चुनाव जीतने के लिए, और वो भी मात्र एक सीट के लिए। ये मेरी ही लोकसभा का ये वीडियो है, जमुई का ये वीडियो है, वहां पर एक सीट जीतने के लिए मेरे जीजा जी अरुण भारती जी को हराने के लिए जिस तरीके से उनकी महिला प्रत्याशी भी बगल में खड़ी हैं, ये अगर भविष्य में अगर सांसद बनती हैं, ये महिलाओं का संरक्षण करेंगी जो अपने सामने महिला के होते हुए अपमान को ये देख रही हैं। मुझे तकलीफ बस इस बात की है कि एक शब्द तो बोला जाना चाहिए था। आप नेता हैं, आपको अपना आदर्श मानने वाली एक बड़ी आबादी है। ऐसे में आपके आदर्श को मर्यादित रहना जरूरी है। जो लोग आपको अपने आदर्श मानते हैं, आपके आचरण को मर्यादित रहना जरूरी है। आपको प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए। यहाँ से आप युवा हैं, आप वो नेता हैं जिन्होंने अपने पिता की तस्वीर तक हटा दी थी 2020 के चुनाव में। क्यों? क्योंकि लोगों को जंगल राज की याद ना है। ऐसे में अगर ये जंगल राज की परछाई नहीं है, उसकी छवि नहीं है, क्या था जंगल राज में? महिलाओं का 90 के दशक में घर से बाहर निकलना मुश्किल था, महिलाओं का समाज में रहना मुश्किल था, ये था जंगल राज। और आज आप ही के सामने सोचिए, तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान के परिवार को गाली दी जा रही और कुछ नहीं हुआ। ऐसे में वही असामाजिक तत्व गांव में जाकर ना जाने कितनी और मां बहन और बेटियों को गाली ही नहीं गलत व्यवहार करेंगे। जब इस पे कार्रवाई नहीं होगी, जब इसको नहीं रोका गया, तो हम कैसे उम्मीद करते हैं कि वहां पर वो लोग सभ्यता से रहेंगे? तो ऐसे में और बाहर आकर जिस तरीके से कहना कि सुनाई नहीं दिया, आप एक बार तो बोलते मेरे भाई कि नहीं ये गलत है, ये गलत है और नहीं होना चाहिए था। मैं आपसे कोई माफी की उम्मीद नहीं रखता, पर जो गलत है वो गलत है। इलेक्शन के दौरान ऐसे पर्सनल अटैक्स को आप किस तरीके से देखते हैं? कतई जायज नहीं है। मैं मानता हूं राजनीति का किसी भी क्षेत्र में आप कड़े से कड़ा विरोध मर्यादित शब्दों में आप दर्ज करा सकते हैं। आप बड़ी से बड़ी बातों को संयमित शब्दों में आप ढालकर कह सकते हैं। ऐसे में इस तरीके की मर्यादाओं को गिराना, इस तरीके के निचले स्तर पर राजनीति को लेकर जाना भविष्य की राजनीति के लिए कतई उचित नहीं। हमें कोई इसकी जानकारी नहीं है।
इसका कोई जानकारी नहीं है। आप लोग सब लोग जानते हैं, अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये चीज टॉलरेट नहीं की जाती है, पहली बात है ना। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक वीडियो डाला है जो जनता के बीच, मतलब मंच के नीचे जब हम भाषण दे रहे थे, तब हम तो अपना भाषण दे रहे हैं, है ना। उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं है। लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा है, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें। तो ऐसी बात जो है, हमको लगता है कि इस बात को जो है सब लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। हम लोगों को भी कई लोग ऐसे गालियां देते होंगे पब्लिक में, वहां नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा है, कौन क्या बोल रहा है, नीचे से ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। तो ये बात जो है बतंगर इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। वहीं इस आपत्तिजनक वीडियो को लेकर चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने भी सवाल उठाए और बिहार सरकार से कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ जमुई से आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास ने इसे साजिश करार दिया। तेजस्वी यादव जी की आम सभा थी और उस आम सभा में कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। मेरे भाभी जी, हमारी भाभी जी हैं, उनके खिलाफ तेजस्वी जी के मंच से आगे में लोग अभद्र व्यवहार किया, टिप्पणी किया, जो बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और मैं बिहार सरकार से इस घटना के संबंध में मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि अविलंब इसकी जांच करें और जांच करके जो भी व्यक्ति सजावार हो, जो भी व्यक्ति दोषी हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति कहीं दूसरे नेताओं के साथ भी नहीं हो। किसी भी परिवार के संबंध में, माता के संबंध में, बहन के संबंध में इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना ये बहुत ही आपत्तिजनक घटना है जी। इसलिए हमारी मांग है कि बिहार सरकार इसकी अविलंब जांच करे। जांच करने के बाद जो भी दोषी व्यक्ति हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। देखिए, सबसे पहले तो मुझे जानकारी नहीं थी इस बात की, क्योंकि हम लोगों को न्यूज़ देखने का टाइम नहीं मिल पाता है और आप ही लोगों में से कोई हमको दिखाए हैं तो शॉक्ड रह गए देख के कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं देख के पता चलता है, बहुत गौर से देखे हैं उस वीडियो को, पता चलता है कि ये लगता है प्री प्लान किया हुआ है। क्योंकि हम लोग तो स्टेज पे थे, हम लोग, मेरे कान में तो कुछ आवाज़ नहीं आया। निश्चित रूप से जब मेरे कान में नहीं आया तो हमारे नेता के भी कान में नहीं आया होगा, क्योंकि हम दोनों दूर खड़े हैं और वो भाषण दे रहे हैं और हम उनके बगल में खड़े हैं। तो स्टेज पे बड़े बड़े साउंड बॉक्स वगैरह लगे रहते हैं, फिर हम लोग का कंसंट्रेशन पूरा भाषण पे रहता है और वो कहीं दूर से ऐसा हो रहा था। तो आप लोग भी देखे होंगे शायद कि ना बोलने वाले का चेहरा आ रहा है, ना कहीं और कुछ आवाज़ आ रहा है, सिर्फ उसी चीज़ को ये किया, हाईलाइट किया गया है। तो मेरा मानना है, और मेरा मानना ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये हार जाने के डर से विरोधी लोग प्री प्लान करके पूरे तरीके से इसको हम लोगों का छवि खराब करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हार का डर है, उनको सता रहा है, तो इसलिए वो ऐसा किए हैं। क्योंकि कोई भी समर्थक जो अपने नेता को सुनने आते हैं, इतने जोश में होते हैं, इतने उल्लास में होते हैं, वो ऐसा घिनौना कृत्य नहीं करेंगे। और जो भी किए हैं उनकी निंदा करते हैं हम, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर विरोधी दल ने ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है। उनको भी किसी के सभा में भेज के ऐसे करवाना बहुत गलत है, ये हम लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं। और हम जांच का मांग करते हैं कि कार्रवाई किया जाए, चिन्हित किया जाए कि कौन ऐसे किए हैं और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल तेजस्वी की सभा से वायरल हुए आपत्तिजनक वीडियो को लेकर विवाद और बयानबाजी का दौर थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अब देखना अहम होगा कि ये विवाद और कितना गहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अलावा लोकसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाए।